नमस्कार दोस्तों, किरण की कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है शादी का लहंगा। किरण और रिंकी का रिश्ता केवल ननद भाभी का नहीं बल्कि गहरी दोस्ती का भी था। किरण की शादी के थोड़े समय बाद ही रिंकी की भी शादी हो गई। शादी के बाद किरण ने रिंकी के साथ हमेशा अपना भाभी वाला फ़र्ज़ निभाया। रिंकी की शादी के बाद ही करवा चौथ का व्रत आ गया। किरण ने अपनी सास शारदा के साथ मिलकर रिंकी के करवा चौथ पर देने के लिए सारी तैयारियां की। अरे किरण भाभी, माँ, आप दोनों, नमस्ते आंटी जी। रिंकी कैसी हो बेटी? बाज़ार में बहुत जाम लगा हुआ था, वरना हम आधा घंटा पहले ही आ जाते। समधन जी, ये करवा चौथ का सारा सामान देख लीजिए, अगर कोई कमी रह गई हो तो माफ़ी चाहेंगे। नहीं नहीं समधन जी, आप तो इतना सामान लेकर आए हैं, आइए बैठिए। इतना सब कुछ लाने की क्या ज़रूरत थी? रिंकी का पहला करवा चौथ है तो ख़ास सामान तो लाना ही था। पंडित जी ने शादी का मुहूर्त नवंबर में निकाला है। अब दिवाली के बाद शादी की तैयारी शुरू कर देना। रिंकी, सारी तैयारी तुम्हें करनी है, आखिर तुम्हारे देवर की शादी है। शादी की शॉपिंग भी अच्छी करना। अब दूल्हे की भाभी घर में सबसे अलग चाहिए। हाँ हाँ, वैसे भी हमारे घर में यह आखिरी शादी है, तो रिंकी बहू, तुम खूब बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करना। मेरी बेटी कितनी भाग्यशाली है जो उसे आपके जैसे सास ससुर, दीपक जैसा पति और संदीप जैसा देवर मिला है। आंटी जी, आपको और रिंकी को जो भी शॉपिंग करनी हो आप मुझे बता देना। मैंने अपनी शादी की शॉपिंग जहाँ से की थी ना, वह बहुत ही सही दाम पर कपड़ा लगाते हैं। भाभी, लहंगा तो मैं वहीं से लूँगी जिस दुकान से आपने लिया था। आपका ब्राइडल लहंगा बहुत अच्छा था। ठीक है रिंकी, जब चलना हो बता देना। और फिर त्योहारों के बाद नवंबर में रिंकी अपने देवर संदीप की शादी की तैयारियों में बिजी हो गई। रिंकी और उसकी सास जब भी शॉपिंग के लिए जाती तो किरण को बुला लेती। किरण उनकी शॉपिंग में बहुत हेल्प करती। रिंकी की सास ने एक साड़ी और पसंद कर ली, लेकिन उनके पैसे ख़त्म हो गए। यह साड़ी हल्दी के लिए देख रही थी और इतनी दूर बार बार आया नहीं जाएगा। पता नहीं, स्कैन भी नहीं हो रहा, बार बार पेमेंट फेल आ रहा है। रिंकी ने कहा, माँ जी, आपकी हल्दी की साड़ी कहीं वापस ना करनी पड़े। नहीं नहीं आंटी जी, वापस क्यों करनी पड़ेगी? किरण ने कहा, मेरे अकाउंट में पैसे हैं, मैं पेमेंट कर देती हूँ। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। रिंकी बहुत खुश हुई। रिंकी की सास भी उस समय बहुत खुश होती है। उसी समय किरण ने रिंकी के दिल में एक अलग जगह बना ली थी। आज किरण की वजह से ही रिंकी के ससुराल में उसका और भी ज़्यादा सम्मान हो रहा था। शादी का दिन आ जाता है। शादी के लिए किरण अपना ब्राइडल लहंगा ही पहनने वाली थी, क्योंकि उसे पता था कि आगे तो उसने कहीं पहनना नहीं, तो रिंकी के देवर की शादी के बहाने वह एक बार और अपना लहंगा पहन लेगी। किरण का ब्राइडल लहंगा बहुत ही सुंदर था। शादी के समय उसके लहंगे की सबने बहुत तारीफ़ की थी। इस वजह से रिंकी ने भी उसी शॉप से अपने देवर की शादी के लिए लहंगा ख़रीदा था। हमारी बहू रिंकी शादी में बहुत सुंदर लगने वाली है। किरण ने तुम्हें लहंगा बहुत अच्छा दिलवाया है बहू। रिंकी, तुम इसके साथ की मैचिंग ज्वेलरी बोल रही थी। दुकान बंद न हो जाए, चलो ले आते हैं। हाँ ठीक है माँ जी, मैं उनके साथ होकर आती हूँ। रिंकी लहंगे के साथ की ज्वेलरी खरीदने के लिए चली जाती है। सब कुछ अच्छे से हो रहा था। रिंकी के लिए वह लहंगा बहुत ख़ास था, जिसे पहनकर वह शादी में सबसे खूबसूरत दिखना चाहती थी। रिंकी भाभी, बारात के लिए लहंगा आपने बहुत सुंदर लिया है। आप सबसे अलग दिखने वाली हो। वो तो है देवर जी,
शादी का दिन आ गया और सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। बारात जाने से कुछ घंटे पहले रिंकी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। रिंकी दीदी, लाओ मैं आपका दुपट्टा सेट कर दूँ। वह सामने लहंगे की थैली में देखो, उसी में होगा। इसमें तो नहीं है, मैंने देखा है थैले में नहीं है। देखो यहीं होगा, अभी तो मैंने लहंगा निकाला था। तभी रिंकी को कुछ याद आता है और वो घबराहट में रो पड़ती है। ओह नो, उस दिन मैं ज्वेलरी लेने के लिए दुपट्टा मैचिंग के लिए साथ ले गई थी। कहीं ज्वेलरी शॉप पर ही तो नहीं रह गया। रिंकी दीपक को बताती है। दीपक ज्वेलरी शॉप पर कॉल करता है। भैया, हमारी दुकान पर तो बहुत से ग्राहक आते हैं, पर हर किसी का याद नहीं रहता। हमने अपनी नौकर को बोल दिया था, जिसका होगा वह ले जाएगा। तुम तो संभाल कर अपनी अलमारी में रख दो, पर कोई लेने नहीं आया। अब तो हम शहर से बाहर हैं और दुकान की चाबी भी हमारे पास है। अब तो आपको दुपट्टा मिलना बहुत मुश्किल है। अब तो 2 दिन बाद ही हम वापस आएंगे। हमारे रिश्तेदार की शादी है, हम वहीं गए हुए हैं। रिंकी रोने लगती है क्योंकि उसका दुपट्टा अब नहीं मिल सकता था। उसने बहुत मन से वह लहंगा खरीदा था। रिंकी ने अपना ब्राइडल लहंगा भी कुछ दिन पहले ड्राई क्लीन के लिए दे दिया था, पर अब तो वह भी तैयार नहीं था। रिंकी पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। वो घबरा गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोचने लगे कि अब वो रात में कैसे जाएगी। रिंकी के पास समय बहुत कम था और नए लहंगे का इंतज़ाम करना नामुमकिन था। तभी किरण आ जाती है। किरण पूरी तरह से तैयार थी। उसने अपना ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था। उसे सारी बात पता चलती है तो वह एक अच्छी और समझदार भाभी होने का फ़र्ज़ निभाती है। किरण आकाश को फ़ोन करती है और घर से अपनी एक हैवी साड़ी मंगवा लेती है। भाभी, अब मैं क्या करूं? मेरा लहंगा पहनने का अरमान तो धरा का धरा ही रह गया। इतने लोगों के बीच मैं लहंगा नहीं पहनूंगी तो कितना अजीब लगेगा। सब कहेंगे कि दूल्हे की भाभी होकर नॉर्मल कपड़ों में है। मेरी शादी का लहंगा होता तो मैं वो भी पहन लेती। उसे भी मैंने ड्राई क्लीन को दे दिया। बहू, सब मेहमान आने शुरू हो गए हैं। गुड़चड़ी का टाइम हो रहा है। अभी तैयार होने में कितना टाइम है? तुम्हें संदीप की सुरमा भराई की रस्म भी करनी है। रिंकी, टेंशन मत लो, तुम मेरा लहंगा पहन लो। मैंने आकाश से साड़ी मंगवा ली है, मैं साड़ी पहन लूँगी। वैसे भी वो लहंगा साड़ी है तो लहंगे की तरह ही दिखती है और वो तुम्हारी पसंद की है। तुमने ही तो पसंद की थी मेरे लिए, याद है ना? भाभी, हम सब सचमुच बहुत लकी हैं जो आप हमारे घर में आए। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप सबसे बेस्ट हो भाभी, सबसे बेस्ट। रिंकी अपनी भाभी किरण के गले लग जाती है। किरण ने अपना लाल रंग का ब्राइडल लहंगा रिंकी को पहनाया और एक सुंदर साड़ी पहन ली। रिंकी जब लहंगा पहनकर बाहर आई तो सभी उसकी तारीफ़ करने लगे। रिंकी, किरण भाभी का लहंगा तुम पर बहुत सुंदर लग रहा है। जब से किरण हमारे घर की बहू बनी है तब से हमारे घर में एक नई उमंग आ गई है। किरण, तुम सबकी कितनी फ़िक्र करती हो, यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जीती रहो बहू, जीती रहो। किरण ने रिंकी को गले लगाया और दोनों की आंखों में सच्चे रिश्ते की मिठास झलक आई। शादी का समारोह बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ। रिंकी अपनी भाभी के लहंगे में बहुत सुंदर लग रही थी। सब ने रिंकी की बहुत तारीफ़ की। रिंकी इस बात का सारा श्रेय अपनी प्यारी भाभी किरण को देती है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।